तो आगे बढ़ते हैं लैब नंबर 2 की ओर, और इस लैब में हम जानने का प्रयास करेंगे क्या होता है C# वेरिएबल्स। अब जब भी कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर में चलती है तो उसे स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। अब स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो है टेम्पररी स्टोरेज और दूसरा होता है परमानेंट स्टोरेज। टेम्पररी स्टोरेज मतलब आपका डेटा रैम में स्टोर होता है, और परमानेंट स्टोरेज का मतलब होता है आपका डेटा हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है। इसका यह मतलब है कि टेम्पररी स्टोरेज जैसे ही आप एप्लीकेशन बंद करोगे टेम्पररी स्टोरेज चली जाएगी, और परमानेंट स्टोरेज अगर आपका एप्लीकेशन बंद भी होता है तो भी आपका डेटा आपको आपके हार्ड डिस्क में मिलेगा, किसी फोल्डर में या किसी फाइल में। वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज है जिसे आपका एप्लीकेशन यूज कर सकता है डेटा लिखने के लिए और डेटा पढ़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम नाम स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होगा स्ट्रिंग नेम, और जैसे इस वेरिएबल में मैं स्टोर करूंगा शिव, ठीक है। और जो भी डेटा इस वेरिएबल में स्टोर होगा, मतलब ये वेरिएबल का नाम यहां पे नेम है, जो भी डेटा इस वेरिएबल में स्टोर होगा मैं कहूंगा उसे डिस्प्ले कीजिए हेलो और उसको जोड़ दीजिए नेम के साथ। तो जैसे एग्जांपल की इसमें शिव है तो यहां पे मुझे स्क्रीन पे दिखेगा हेलो और फिर उसके बाद शिव, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं इसे रन करता हूं, अगर मैं कंट्रोल F5 दबाता हूं यहां पे, तो आप देख सकते हो मेरा एप्लीकेशन यहां पे रन हो रहा है, और जो भी डेटा इस वेरिएबल नेम में था शिव, वो हेलो के साथ जोड़ के यहां पे डिस्प्ले किया जा रहा है। तो पहला ये जब लाइन रन होता है तो इसमें से शिव डेटा आपका नेम वेरिएबल में जाएगा, और उसके बाद स्क्रीन पे दिखा रहा है हेलो और उस वेरिएबल नाम के साथ जोड़ के। तो एक और कदम आगे बढ़ते हैं और इस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाते हैं। आप देख सकते हो इस समय आपका डेटा हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड का मतलब एप्लीकेशन के अंदर ही लिखा गया है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ कर पाए जहां एंड यूजर डेटा कीबोर्ड से इनपुट कर सके तो ये एप्लीकेशन और बेहतर बनेगा। तो जिस तरह से हम यूज करते हैं console.writeLine डेटा मॉनिटर पे डिस्प्ले करने के लिए, उसी तरह से हम यूज कर सकते हैं console.readLine कीबोर्ड से लेने के लिए। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा console.readLine, ठीक है। तो इस कोड इस लाइन पर एप्लीकेशन थम जाएगी और कीबोर्ड से आप यहां पे डेटा भर सकते हो। तो फिर से एक बार मैं कंट्रोल F5 दबाऊंगा। अब आप देख सकते हो एप्लीकेशन यहां पे रुक गई है। जैसे इस लाइन ऑफ कोड पे आ गई है एप्लीकेशन, यहां पे रुक गई है। तो अगर मैं यहां पे टाइप करता हूं राजू, तो आपको दिख रहा है ये जो राजू वर्ड है इस वेरिएबल नेम में चली गई है, और उसके बाद हेलो और जो भी वेरिएबल में डेटा है वो यहां पे डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कंट्रोल F5 करता हूं और सोचो मैंने यहां पे भरा शिव, हेलो शिव, तो अभी आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन अब डायनेमिक बन गया है। डायनेमिक का मतलब डेटा हार्ड कोडेड नहीं है। और दो तीन और सुधार हम कर सकते हैं। जैसे अभी जब ये स्क्रीन दिखती है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, बराबर। तो जैसे मैं इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। मैं यहां पे लिख सकता हूं console.writeLine प्लीज इनपुट योर नेम। तो इससे आपकी एप्लीकेशन थोड़ी और बेहतर बनेगी। तो जैसे आप देख सकते हो अभी वो पूछ रहा है कि आप प्लीज आपका नाम इनपुट कीजिए। तो मैं जैसे मैंने शिव कहा और मुझे वहां पे डेटा दिख गया डायनामिकली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा किया हुआ काम अच्छा लग रहा है, तो प्लीज 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 इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज बांटिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।